Okay, so hey guys, welcome back to Code Space. Myself Yugayu and let us continue the playlist of binary search. तो आज की क्वेश्चन हम समझने वाले हैं मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. इसका हम ब्रूट, बेटर, ऑप्टिमल एंड ऑल्सो बेटर टू भी डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड. आई नो दिस वीडियो इज गोना बी स्लाइटली लॉन्ग, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे. वी विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्प. ठीक है. क्वेश्चन क्या है? मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज. ठीक है, मीडियन निकालना है जिसके अंदर हमको दो एरेज गिवन है और दोनों एरेज सॉर्टेड है. क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी आसान लग रहा है कि यार मीडियन कैसे निकालते हैं. मीडियन होता है कि सारे एंट्री पॉइंट जितने भी हैं उनको सॉर्ट कर लो. उसके अंदर हमको ऑलरेडी एरे सॉर्टेड गिवन भी है, राइट. सो मीडियन जिनको नहीं पता उनको मैं स्लाइट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मीडियन होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरे है 1 3 5 6 7, राइट. मीडियन होता है इसकी मिडिल वैल्यू. मतलब कि जो आपके डेटा पॉइंट्स हैं उनको अगर आप सॉर्ट कर लो तो मिडिल वैल्यू एज यू कैन सी कि 5 के राइट में 2 एलिमेंट्स हैं और लेफ्ट पे 2 एलिमेंट्स हैं, राइट. तो इस केस में हमारा मीडियन हो जाएगा 5. फॉर द केसेस जहाँ पे इवन एंट्री होती है, फॉर एग्जांपल 1 3 5 6 7 8, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास 6 एंट्रीज है. तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसके लेफ्ट और राइट में इक्वल नंबर वैल्यूज हैं. अगर मैं देखूँ 5 को तो 5 के लेफ्ट में है 2 और राइट में है 3. सिमिलरली 6 को देखो तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3. तो इस केस में कोई भी मीडियन नहीं है. तो जब भी हमारे पास इवन एंट्री होती है वी टेक द एवरेज ऑफ दिस टू. दैट इज फॉर दिस केस द मीडियन विल बी 5 + 6/2 विच इज इक्वल्स टू 5.5. तो ये तो हो गई मीडियन वाली बात. सॉर्टेड हमने डिस्कस कर ही लिया कि डेटा पॉइंट्स को मीडियन निकालने से पहले डेटा पॉइंट्स को सॉर्ट करना ही पड़ता है. हमको दो एरे गिवन है 1 3 5 6 7 एंड 2 3 4. द एरे कैन बी ऑफ वेरिएबल लेंथ और द सेम लेंथ. ठीक है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट देयर मीडियन. मतलब कि इन दोनों एरे को अगर मैं देखूँ एज अ होल तो इनका मीडियन क्या होगा. मुझे पता है कि मेरा पहला एरे सॉर्टेड है, मेरा दूसरा एरे सॉर्टेड है, बट क्या ये आपस में सॉर्टेड हैं? नहीं, आपस में सॉर्टेड नहीं है. एज यू कैन सी कि 2 अगर मैं इनको मर्ज करना चालू करूँ 2 विल लाई समथिंग हेयर, राइट. 3 विल लाई समथिंग हेयर, देन 4 विल लाई समथिंग हेयर. तो आपस में तो सॉर्टेड नहीं है. सो आई विल हैव टू सॉर्ट देम फर्स्ट एंड देन कैलकुलेट द मीडियन. मतलब कि सिंपल अप्रोच क्या बताती है कि मैं एक एरे बना लूँ ARR जो कि अभी एम्प्टी रखूँ. उसके बाद उसके अंदर सारे एलिमेंट्स डाल दूँ ये वाले. दैट इज़ 1 3 5 6 7 2 3 4 डाल दिए. उसके बाद मैं इसको सॉर्ट कर दूँ. सॉर्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 2 3 3 4 5 6 7, करेक्ट. आफ्टर सॉर्टिंग आई कैन रियलाइज़ कि ये एरे अब परफेक्ट है टू कैलकुलेट द मीडियन. मैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेता हूँ. आई कैन सी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास इसमें 8 एलिमेंट्स हैं. 8 एलिमेंट्स है मतलब इवन है, मतलब कि मेरे को मिडिल की 2 एंट्रीज का एवरेज लेना है. सो इन दिस केस माई मिडिल 2 एंट्रीज आर 3 and 4. सो माई आंसर विल बी 3 + 4/2 विच इज इक्वल्स टू 3 + 4/2 विच इज इक्वल्स टू 3.5, जो कि मेरा हो जाएगा आंसर, राइट. अगर टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज ऑड होती तो मैं सिर्फ और सिर्फ मिडिल नंबर का दे देता. नाउ दिस इज द एक्चुअल ब्रूट फोर्स अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन. तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहती है कि एक एरे बनाओ, उसके अंदर पहले ये वाले एलिमेंट्स डालो, फिर ये वाले एलिमेंट्स डालो, दोनों को सॉर्ट मतलब उसको सॉर्ट कर दो एंड देन कैलकुलेट द मीडियन अकॉर्डिंगली. बट इज इट ऑप्टिमाइज? टाइम कितना लग रहा है? सो आई कैन सी कि इंसर्शन में मतलब एरे क्रिएशन में को O(n) टाइम लग रहा है. n बीइंग द सम, मतलब कि इसको n1 मान लूँ, इसको n2 मान लूँ, तो n = n1 + n2. ठीक है. उसके अंदर को सॉर्ट करने में O(n) log n लग रहा है. ठीक है. नाउ उसके बाद मेरे को O(1) लग रहा है टू रिटर्न द मीडियन. बट माई प्रॉब्लम इज कि मेरे को जब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड गिवन थे, सो वाई शुड आई सॉर्टेड देम अगेन. मतलब अगर ये दोनों एरे मेरे को सॉर्टेड नहीं होते गिवन तब भी मैं ब्रूट फोर्स के थ्रू ये सब कर सकता था, राइट. तब भी सेम टू सेम चलता, क्योंकि सॉर्ट तो मैं फिर से कर ही रहा हूँ. तो इनके सॉर्टेड होने का मेरे को कोई फ़ायदा मिला ही नहीं. बट ऐसा तो नहीं है. इफ़ वी आर डूइंग DSA वी हैव टू टेक द एडवांटेज ऑफ एवरी सॉर्ट वी हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द क्वेश्चन. सो हाउ कुड वी यूज़ दैट? क्या मैं इनके सॉर्ट का हेल्प उठा के इस एरे को ऑलरेडी सॉर्टेड बना सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल बना सकता हूँ. ये सॉल्यूशन हमने पहले ही अपने DSA सीरीज़ में एरे के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. लिंक इस डिस्क्रिप्शन, आपको थंबनेल दिखा भी रखा है मैंने इस वीडियो में. सो यू कैन प्लीज़ फॉलो दैट लिंक टू गेट टू द सॉर्टिंग ऑफ दिस एरे. क्वेश्चन का नाम था मर्ज टू सॉर्टेड एरेज, राइट. हम यहाँ पे एक शॉर्ट लुक ले लेते हैं कैसे करते हैं उस चीज़ को. ओके. सो दिस पर्टिकुलर 5 मिनट्स इज़ फॉर द स्टूडेंट जिन्होंने वो मर्ज टू सॉर्टेड एरे नहीं देखा हो. तो मैं उसको एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ. उसके अंदर हम सिंपल ये करते हैं कि हमने एक एरे बना लिया एम्प्टी. उसके बाद हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एक पॉइंटर यहाँ रखो, एक पॉइंटर यहाँ रखो. क्यों? क्योंकि हमको ये तो पता ही है कि फर्स्ट एंट्री चाहे तो यहाँ से आएगी या फिर यहाँ से आएगी.
क्योंकि ये दोनों एरे आपस में सॉर्टेड है, आई जस्ट हैव टू कंपेयर दीज टू। मेरे को इंटरनली कंपैरिजन नहीं करना, मेरे को इंट्रा कंपैरिजन करना है, मतलब कि मेरे को इस एरे को इससे कंपेयर करना है, A1 को A2 से कंपेयर करना है। A1 के अंदर तो मेरे को पता है चीज़ें सॉर्टेड हैं, सिमिलरली A2 के अंदर मेरे को पता है चीज़ें सॉर्टेड हैं। सो आई कम एट 1, आई कम एट 2, आई सी कि 1 स्मॉलर है तो 1 पहले आएगा मेरे फाइनल एरे में, सो आई कीप 1 हेयर एंड आई मूव टू द नेक्स्ट पॉइंटर। आई सी 2 स्मॉलर, पुट 2 हेयर, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंटर। आई सी 3 स्मॉलर, 3 पुट करो, मूव हेयर, अगेन 3 स्मॉलर, मूव हेयर, 4 स्मॉलर, 4 यहाँ पे आया। नाउ आई एम आउट ऑफ द एरे, तो जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं A1 के वो सारे डाल दूंगा, 5 6 7, ऐसे करके मेरे पास एक एरे आ गया। नाउ इफ़ आई थिंक ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो मेरे को O ऑफ n लगा टू मेक द एरे, मेरा तो सॉर्टिंग वाला स्टेप था वो हट गया है, ठीक है। नाउ दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, सो आई एम मेकिंग अ न्यू एरे, सो O ऑफ n वहाँ पे भी लग रहा है, ओके। आई एम स्टिल नॉट हैप्पी विद O ऑफ n बीइंग अप्लाइड एज अ स्पेस, कैन आई डू इट बेटर? yes, how? So I know I want to calculate my median, right? We discuss कि मीडियन कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड हैं या इवन है, ठीक है। सपोज मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n, अगर ऑड है तो आई हैव टू गिव द n बाई 2th वैल्यू, अदरवाइज मेरे को n बाई 2 और n प्लस 1 बाई 2th वैल्यू का मीन देना होता है, राइट? हमको ये चीज़ें डिस्कस्ड है। सो आई एम सेइंग कि जब हम ये एरे बना रहे हैं, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द वैल्यूज इनसाइड द एरे, कैन वी यूज़ अ काउंटर टू गेट द ऑड वैल्यू एंड गेट द इवन वैल्यू। मतलब कि मेरे को पता है कि मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर है 3 + 4 बाई 2, राइट? मैं बोल रहा हूँ कि 3 इंसर्ट करने से पहले मैंने 1 2 3 एलिमेंट्स इंसर्ट करे थे। क्या ये जो नंबर है 3 कि मेरे को 3 से पहले कितने एलिमेंट्स चाहिए, ये मेरे को पहले पता चल सकता है? हाँ जी, कैसे? मेरे को पता है कि ऊपर वाले एरे में 5 एलिमेंट्स हैं, नीचे वाले एरे में 3 एलिमेंट्स हैं, सो आई हैव टोटल ऑफ 8 एलिमेंट्स। 8 इज़ एन इवन नंबर, सो आई नीड 2 एलिमेंट्स। इवन नंबर है तो मेरे को 2 एलिमेंट्स चाहिए जो उसके मिड पे लाई करते हैं। दैट इज़, अगर मैं 8 एलिमेंट्स को देखूँ तो इंडेक्सिंग क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट? तो मेरे को इस 3 तक पहुँचने के लिए ये 3 एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे, और इस 4 तक पहुंचने के लिए ये 4 एलिमेंट हटाने पड़ेंगे। सो आई कैन कीप अ काउंटर, आई कैन से माई काउंटर इक्वल टू 0, ठीक है। एंड लेट अस सी द एरेज अगेन। सो मेरे एरेज हैं 1 3 5 6 7 एंड 2 3 4, दीज आर माई एरेज। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं बोलूँगा एक I यहाँ पे है, एक J यहाँ पे है, योर काउंटर इज राइट नाउ 0, राइट? Now you will say, because my number of elements are 8, I will say ELE1 equal to, let's just initialize it, आपको वैल्यू असाइन करने की जरूरत भी नहीं है, and ELE2, अभी दोनों empty हैं, right? Start. So you come at I, you see I smaller, I को यहाँ पे हटाया और I को यहाँ पे लेके आए। So we said कि हमने एक एलिमेंट एरे के अंदर सक्सेसफुली डाल दिया। ऑल्दो हम इसको डाल नहीं रहे हैं एलिमेंट के अंदर, बट हम कह रहे हैं कि हमको पहला एलिमेंट मिल चुका है एरे का, पहला एलिमेंट मिल गया, मतलब कि काउंटर इक्वल टू 1। फिर हम आए यहाँ पे, हमने देखा 3 और 2 में 2 छोटा है, तो हमने बोले इसको भी हटाओ, J को यहाँ पे ले आओ, हमको दूसरा एलिमेंट भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद मतलब काउंटर इज सेइंग कि हमको कितने एलिमेंट्स मिल चुके हैं। उसके बाद वी कम एट दिस कंडीशन 3 and 3, वी से कि हम ऊपर वाला चूज़ कर लेते हैं, I कम्स हेयर, एंड वी से हमको तीसरा एलिमेंट भी मिल गया, थर्ड एलिमेंट इज विद अस, राइट? सो आई एम सेइंग थर्ड एलिमेंट इज विद अस, एंड आई कैन से कि हमारे पास 3 और 5 वाली बात है। आई एम सेइंग कि मेरे पास थर्ड एलिमेंट है और मुझे यही 3 एलिमेंट पास करने थे, 1 2 3 3 मेरे को पास करना था, राइट? सो व्हाट आई विल से कि इन दोनों में, दैट इज 5 और 3 में जो भी मिनिमम हो वो मेरा एलिमेंट 1 हो जाएगा, राइट? उसके बाद वो मेरे को वैल्यू कितना चलेगी। सो आई नो 8 के लिए मेरे को 3 एलिमेंट निकालने थे, 8 के लिए मेरे को एक बार 3 निकालने थे, दूसरी बार में 4 निकालने थे। 3 कैसे निकालूंगा मैं? सो 8 विल बी इक्वल टू 8 - 1 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 7 बाई 2। 7 बाई 2 कितना होता है? 3.5। एंड नाउ बिकॉज वी आर डूइंग इंटीजर डिवीजन, तो 3.5 गेट्स कन्वर्टेड टू 3, राइट? एंड सेकेंड एलिमेंट इज 8 बाई 2 विच इज 4, ठीक है। जैसे ही मेरे को अपना काउंटर के अंदर 8 - 1 बाई 2 मिला 3, तो मैंने अपना एलिमेंट 1 रख दिया, मिनिमम ऑफ 5,3। सिमिलरली जब मैं को एलिमेंट मतलब काउंटर के अंदर 8 बाई 2 मिल जाएगा, सो यू कैन कीप एलिमेंट 2 एज योर आंसर। दैट इज, जब इसके अंदर हम 3 हटा देंगे, हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो माई काउंटर विल गेट इंक्रीज टू 4, एंड मतलब एलिमेंट 1 हमने ऑलरेडी 3 रख लिया है। उसके बाद हमने काउंटर को 4 करा, 4 करते ही 8 बाई 2 से वो मैच कर गया, एंड आई कैन सी मिनिमम ऑफ 4,5 इज इक्वल टू ELE2। ELE2 के अंदर हमारा आ गया 4। Now we can break out of the loop, and I know for sure that my elements are 3,
4 विच आर टू बी मिनिमम, मतलब उन दोनों का मीन लेना है, 3 + 4/2। सो 3 + 4/2 गिव्स मी इक्वल टू 3.5 विच इज़ माई आंसर, विच इज़ माई आंसर। अगेन स्पीकिंग हमने क्या किया, हमने बोला कि 8 की मदद से हमने ये निकाल लिया कि हमको कितने एलिमेंट स्किप करने हैं बिफोर रीचिंग माई आंसर विच इज़ इक्वल्स टू 8 - 1/2 एंड 8/2, राइट। हम एक लूप लगा रहे हैं, जैसे ही इस लूप के अंदर 8 - 1/2 हो जाए हमारा काउंटर, तो मिनिमम वैल्यू ले लो दोनों का आइटरेशन की, जो कि थी 3 और 5 के बीच में। सिमिलरली जब 8/2 हो जाए, जो कि थी 4 और 5 के बीच में, तो एलिमेंट 1 मिल गया, एलिमेंट 2 मिल गया, दोनों को प्लस करके उसको डिवाइड बाय 2 करके आंसर रिटर्न कर दो, यू हैव योर आंसर इन योर हैंड्स। इससे हुआ क्या, हमारा टाइम तो अभी भी O ऑफ n ही लग रहा है क्योंकि हम सिंपल आइटरेशन कर रहे हैं, बट हमारा स्पेस जो था वो O ऑफ n से हट के O ऑफ 1 हो चुका है, O ऑफ n से हट के O ऑफ 1 हो चुका है। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ 2 मिनट्स रिवाइंड करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ रियली इजी टू अंडरस्टैंड अगर आपने मर्ज टू सॉर्टेड एरे ढंग से समझ रखा है, राइट। बट इसको और सिंपल कर सकते हैं क्या, मैं बोल रहा हूँ कि एक बेटर मतलब बेटर तो नहीं, सिमिलर एप्लीकेशन जो O ऑफ n में ही चले, राइट, स्पेस वो भी नहीं लेगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमको मीडियन की क्लासिकल अप्रोच पे जाना है। अगर मैं मीडियन को रूट लेवल पे पढ़ूँ तो मीडियन कहता है इक्वल हाफ्स, 2 हाफ्स ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट निकालो जिस पे अगर मैं अपने आप को प्लेस कर दूँ तो मेरे को इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन राइट और इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट दिखे, यही कहता है, राइट। सो आई नो कि इनको मेरे को स्प्लिट करना है, राइट। कुछ एलिमेंट्स मतलब A1 से कुछ एलिमेंट्स राइट में जाएंगे, कुछ एलिमेंट्स लेफ्ट में जाएंगे। सिमिलरली A2 के कुछ एलिमेंट्स राइट में जाएंगे, कुछ एलिमेंट लेफ्ट में जाएंगे। तो मैं बोलता हूँ ये मेरा पार्टीशन है, ये मेरा लेफ्ट हाफ है, ये मेरा राइट हाफ है। अब मेरे को ये फिगर आउट करना है कि A1 के कौन से एलिमेंट्स हैं जो मेरे को लेफ्ट में रखने हैं और A2 के कौन से एलिमेंट्स हैं जो मेरे को लेफ्ट में रखने हैं। ऑटोमेटिकली बचे हुए एलिमेंट्स साइड में चले जाएंगे। क्या कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे को लेफ्ट और राइट चाहिए, मेरे पास टोटल लेंथ है 8। तो अभी मेरे को पता है कि 4 एलिमेंट इधर आएंगे, 4 एलिमेंट इधर आएंगे, मीडियन तो यही है ना, इक्वल हाफ से 4 एलिमेंट इधर, 4 एलिमेंट इधर, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि A1 से मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट रखता हूँ 1, बाकी मैं सारे राइट में रखूँगा 3, 5, 6, 7, ओके। A2 बोलता है कि A1 ने अगर सिर्फ एक रखा तो मुझे तो बाकी तीनों रखने पड़ेंगे, हाँ जी बिल्कुल रखने पड़ेंगे। सो 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे A2 की तरफ से कुछ भी नहीं आया, एम्प्टी रहा, ठीक है। अब क्या ये एक वैलिड तरीका है स्प्लिट करने का, क्या ये एक वैलिड तरीका है स्प्लिट करने का, वो कैसे पता चलेगा, जब लेफ्ट हाफ के सारे एलिमेंट्स राइट हाफ से स्मॉलर होंगे, लेफ्ट हाफ के सारे एलिमेंट्स राइट हाफ से स्मॉलर होंगे, करेक्ट। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ये हो रहा है, नहीं। हम बोल सकते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड सपोज समथिंग लाइक दैट, राइट। बट मुझे पता है कि मेरे को 1 और 3 को कभी कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि 1 और 3 तो सेम एरे के और सॉर्टेड हैं, तो मेरे को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली 4 को इन एलिमेंट के साथ भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, A1 के एलिमेंट्स को A2 के एलिमेंट्स से कंपेयर करना और A2 के एलिमेंट्स को A1 के एलिमेंट्स से कंपेयर करना। अगर ये कट के, अगर ये इक्वल हैं, मतलब अगर ये लेस देन इक्वालिटी फॉलो कर रहे हैं करेक्टली, इन दैट केस मेरा स्प्लिट इक्वल हो गया। जो कि कैसे होगा, मैं देख सकता हूँ कि 4 और 3 के केस में नहीं हो रहा। मैं आगे चलता, मैं बोलता हूँ A1 से 2 एलिमेंट लेके आऊँगा मैं, तो मैं ले आया 1 और 3, 5, 6, 7 को मैंने यहाँ छोड़ दिया, बिकॉज ऊपर से 2 आए थे, नीचे से भी 2 ही आएंगे, क्यों, क्योंकि मेरे को टोटल चाहिए थे 4, तो ऊपर से 2 आ गए तो नीचे में 4 - 2 लेके आऊँगा मैं, दैट इज़ 2, 3 कम्स हेयर एंड 4 कम्स हेयर। मैं देखता हूँ कि 3 शुड बी लेस देन 5, हाँ जी बिल्कुल है। 3 शुड बी लेस देन 4, हाँ जी बिल्कुल है। तो मेरे को एक परफेक्ट हाफ मिल गया कि मैंने 4 इधर रख लिए, 4 इधर और 4 इधर मैंने रख लिए, ओके। जब मेरा ऐसा हो गया तो आई नो कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ करेक्ट है, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ करेक्ट है। नाउ मीडियन की अगर डेफिनेशन पे जाऊँ तो मेरे पास इवन एलिमेंट्स होते हैं, तो मेरे को लेफ्ट हाफ और राइट हाफ का मीडियन ही तो लेना होता है। मतलब कि यहाँ से मेरे को हाईएस्ट एलिमेंट और यहाँ से मेरे को लोवेस्ट एलिमेंट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 ही तो करना होता है, दैट इज हो गया। मेरे को दिखेगा हाईएस्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे 3, राइट। लोएस्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे 4, 3 + 4/2 कितना होता है 3.5, विच इज इक्वल टू माई आंसर। एंड एज सुन एज आई गॉट इट मैं रिटर्न कर दूंगा। हमने किया क्या, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने बोला कि मीडियन बोलते हैं लेफ्ट और राइट हाफ को इक्वली एक्सप्लेन कर दो, इक्वली डिवाइड कर दो। मैंने कहा कि लेफ्ट और राइट हाफ में 4 एलिमेंट्स आएंगे, राइट। मैंने बोला लेफ्ट और राइट हाफ में 4 एलिमेंट्स आएंगे, डन। 4 एलिमेंट्स आएंगे तो मैंने बोला कि मैं A1 से सिर्फ एक एलिमेंट लेके आता हूँ लेफ्ट हाफ में। अगर A1 एक एलिमेंट दे रहा है लेफ्ट हाफ में तो बाकी 3 तो A2 को देने पड़ेंगे। अब बिकॉज बाकी 3 A2 दे रहा है तो A2 के पास तो कुछ बचा ही नहीं राइट हाफ में, और A1 के बचे हुए एलिमेंट्स सारे राइट हाफ में चले गए। अब ये
परफेक्ट पार्टीशन तब होगा जब लेफ्ट हाफ के सारे एलिमेंट राइट हाफ के सारे एलिमेंट से छोटे होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मीडियन बोलता ही है कि मेरे को एरे को मतलब मेरे को जो डेटा पॉइंट्स उनको सॉर्ट करना है, उसके बाद ही मेरे को डिवाइड करना है। तो हमने क्या कहा, जैसे ही सॉर्ट हो गया, मतलब जैसे हमने हाफ कर लिया, चेक कर लो क्या ये सॉर्टेड हाफ बने, क्या लेफ्ट हाफ के सारे एलिमेंट राइट हाफ के सारे एलिमेंट से छोटे हैं। उसके लिए हमने क्या किया कि यार A1 वाले एलिमेंट्स तो अपने से छोटे ही रहेंगे, A2 भी करेगा। दिक्कत कहाँ पे आएगी, जब A1 वाले एलिमेंट्स A2 वाले राइट एलिमेंट से छोटे हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्रॉस चेक लगा लिया कि जब ये इक्वालिटी होल्ड करेगी तो हमारे यहाँ इक्वल है। जैसे ही हमको वो इक्वालिटी मिली, हमने बोला कि हमारे पास इवन एलिमेंट्स, तो मतलब लेफ्ट से भी एक कैंडिडेट उठेगा, राइट से भी कैंडिडेट उठेगा, और दोनों का मीडियन दे देंगे। बट जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, क्या ये तब भी वैलिड है? जी हाँ, बिल्कुल वैलिड है। दिखाता हूँ कैसे। ओके, सो इस केस में मेरे पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मैं देख सकता हूँ मेरे पास 4 एलिमेंट्स इधर है, 3 एलिमेंट्स इधर है, मेरे पास टोटल है 7 एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ डिवाइड कैसे करेंगे? देखो इस केस में क्या होगा ना, चाहे तो हमको लेफ्ट में एक एलिमेंट ज़्यादा रखना पड़ेगा, फिर राइट में एक एलिमेंट ज़्यादा रखना पड़ेगा। मैं अभी के लिए मान के चलता हूँ कि हम लेफ्ट में एक एलिमेंट ज़्यादा रखेंगे। तो आई एम सेइंग मेरे पास टोटल एलिमेंट 7 है, 7 डिवाइड बाई 2 होता है 3.5। मैं आधा एलिमेंट तो नहीं कर सकता, मैं बोलता हूँ कि एक जगह रख लो 3, एक जगह रख लो 4। मैं अभी के लिए चाहता हूँ कि 4 रखूँगा मैं लेफ्ट हाफ में और 3 रखूँगा मैं राइट हाफ में। ठीक है, तो 4 एलिमेंट आएंगे लेफ्ट हाफ में, 3 एलिमेंट आएंगे राइट हाफ में। डन। नाउ व्हाट विल आई से कि मैं एक एलिमेंट रखना चाहता हूँ यहाँ पे, मैंने एक यहाँ पे रखा और बाकी अपने राइट हाफ में पहुँचा दिए। ठीक है, बिकॉज मैंने एक यहाँ पे रखा तो नीचे इसके 3 आने चाहिए मेरे को, मतलब A2 से 3 एलिमेंट लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को टोटल तो 4 ही एलिमेंट चाहिए लेफ्ट हाफ में। 2 3 4 इधर आ गया, राइट, 2 3 4 इधर आ गया, 2 3 4 इधर आ गया, तो A2 के पास कुछ बचा नहीं राइट हाफ में देने के लिए, A2 ने कुछ भी नहीं भेजा। ठीक है, तो इसको मैं ट्रीट कर सकते हैं इंट मैक्स। इंट मैक्स ही क्यों, इंट मिन क्यों नहीं? क्योंकि हमको इसको कंपेयर करना है कि 1 शुड बी लेस देन, 1 शुड बी लेस देन, तो ये हमेशा ही ट्रू रहेगा एक तरीके से। सिमिलरली मैंने देखा कि 4 लेस देन 3 है, जिसका आंसर है नहीं, 4 इज़ नॉट लेस देन 3, मतलब कि आगे आइट्रेट करो। अब आप आओगे 3 पे, मतलब कि मैंने यहाँ पे रखे 2 एलिमेंट्स फ्रॉम A1, बाकी भेज दिया आगे। चाहिए थे हमको 4 एलिमेंट, तो A2 ने बोला कि 2 A1 से आ गए, तो मैं भी 2 भेज देता हूँ, जैसे 2, 3। हमने चेक किया क्या 3 लेस देन 4 है? हाँ जी है। क्या 3 लेस देन 5 है? हाँ जी है। ओके, वी गॉट अ परफेक्ट हाफ। इस केस में क्या होगा, तो हो क्या रहा है, मेरे पास 4 एलिमेंट है लेफ्ट हाफ में, 3 एलिमेंट है राइट हाफ में। तो अब इनको लिस्ट डाउन करो तो 1 2 3 3 हो रहा है एंड 4 5 6 हो रहा है। इस केस में मेरा आंसर क्या होगा? 3। क्यों? उसके लेफ्ट में भी 3, राइट में भी 3। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे हम ज़्यादा एलिमेंट रख रहे हैं, इस केस में हम लेफ्ट हाफ में ज़्यादा एलिमेंट रख रहे हैं, जिस भी हाफ में हम ज़्यादा एलिमेंट रख रहे हैं उसका आंसर दे दो। मतलब कि आप लेफ्ट हाफ में ज़्यादा रख रहे हो तो मैक्सिमम रिटर्न कर दो लेफ्ट हाफ का, विच इज़ इक्वल टू 3। अगर हम राइट हाफ में रख रहे होते तो मिनिमम दे देते, इस केस में हम मिनिमम देते, इस केस में हम मैक्सिमम देते। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब कितनी लग रही है? आई नो आपको लगा कि यार तो पिछली अप्रोच से थोड़ा डिफिकल्टी कर रहे हैं हम, समझना नहीं, इसी से हम और ऑप्टिमाइज पर चल पाएंगे। सो इसमें टाइम कितना लग रहा है? सो यू कैन सी कि मैं एक आइट्रेशन कर रहा हूँ, उसके बेस पे मैं हाफ निकाल रहा हूँ और बिना किसी स्पेस को रिक्वायर करे, मतलब स्पेस तो मैं समझने के लिए लगा रहा हूँ, वरना मेरे को यहाँ से पता चल जाएगा कि जैसे मैंने 3 डाला उसके बाद मेरा राइट मतलब A1 से लेफ्ट 1 आ गया, ये राइट 1 आ गया, ये लेफ्ट 2 आ गया, ये राइट 2 आ गया। मैं कंपैरिजन कर लूँगा लेफ्ट 1 और राइट 2 में, और लेफ्ट 2 और राइट 1 में, राइट। तो मेरे को टाइम लग रहा है O ऑफ n, लीनियर टाइम। स्पेस मेरा O ऑफ 1 ही लग रहा है अभी भी, ठीक है। बट मैंने ये अप्रोच समझी क्यों? मैंने ये अप्रोच समझी क्यों? क्या मैं इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ? क्या मैं इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ? दैट इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। क्या मैं इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो। जब हम इसके अंदर आइट्रेट कर रहे थे तो हमने कहा कि 1 पे क्योंकि हम फेल किए इसलिए हम आगे बढ़े। अगर हम बोलते कि हम 5 पे फेल कर रहे हैं तो हम पीछे आते। क्यों आते? क्योंकि हमारी एक्सीडिंग हो रही है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ 1 3 5 वाला पार्टीशन, 1 3 5 यहाँ पे रख दो और 6 यहाँ पे रख दो, नीचे से एक एलिमेंट यहाँ पे 3, 4 यहाँ पे, तो मैं बोलूँगा कि 5 इज़ एक्चुअली एक्सीडिंग 3। 5 की वैल्यू जो है वो 3 से बड़ी हो गई, मतलब कि मेरे को यहाँ पे आना पड़ेगा, मेरे को अपने A1 की जो वैल्यू है उसको कम करना पड़ेगा। दैट इज़ आई हैव टू टेक माई हाई इक्वल टू मिड -1। जबकि जब मैं यहाँ पे था तो मेरे को करना पड़ रहा था लो इक्वल टू मिड +1। क्योंकि मेरे एक एलिमेंट से काम नहीं चल रहा तो एलिमेंट बढ़ाओ, तो इसके लिए लो इक्वल टू मिड +1। ऐसे करते करते हम मिड पे आ जाएंगे और जैसे ही हमारे को वैल्यू मिलेगी, जैसे हमको एक परफेक्ट हाफ मिलेगा उसकी हम वैल्यू रिटर्न कर देंगे। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसमें एक और प्रॉब्लम है क्या? फॉर एग्जाम्पल मेरे एरेज हैं 1 3 5 6 एंड लेट्स से 0 हेयर, 0 भी नहीं, कुछ भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी एरे है,
राइट। इस केस में जब मैं फर्स्ट पार्टीशन बनाऊंगा 1 वाला, तो मैं बोलूँगा एक एलिमेंट यहाँ रखो, 3, 5, 6 को यहाँ रखो, राइट। सिमिलरली सेकंड में से मैं बोल लूँगा कुछ मतलब लेफ्ट हाफ में कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए, राइट हाफ में 2 आने चाहिए, पार्टीशन तो यही बनता है। बट मैं बोलूँगा लेफ्ट राइट हाफ का तो कुछ है ही नहीं, तो जब मैं इसको एक्सेस करने जाऊँगा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा ये। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, जब भी मेरी ये वाली लेंथ मतलब n1 इज ग्रेटर देन n2 तो रिवर्स कर दो, मतलब कि हमको हमेशा जो पहला एरे है उसको छोटा रखना है ताकि हमको कभी नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना मिले। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ वी विल गेट टू द कोडिंग। मेरे को पता है थोड़ा डिफिकल्ट है इसको समझने में, तो प्लीज़ 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 वॉच द वीडियो अगेन, आपको पक्का समझ में आ जाएगा मेरे अप्रोच, मेरी तरीके, एंड इट विल बी अ केक वर्क फॉर यू आफ्टर यू हैव वॉच द वीडियो 2 to 3 times, राइट। मूविंग ऑन टू द कोडिंग सेक्शन, इसका कोड करते हैं, देन वी विल एंड द वीडियो। So here is the coding section guys, and without wasting any single minute of your time, let us start coding. Simply एक काम करेंगे, दोनों के साइजेस निकाल लेंगे। So int n1 equals to nums1 dot size, n2 equal to nums2 dot size। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, int n equals to n1 plus n2। अब हमने डिसाइड किया था लेफ्ट के अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स रखेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टोटल एलिमेंट्स है 7, टोटल एलिमेंट्स हैं 7, तो मैं 4 इधर रख रहा था, 3 इधर। 4 रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 + 1/2। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लेफ्ट हाफ इक्वल टू n + 1/2, राइट। मेरे पास लेफ्ट के एलिमेंट्स आ गए। नाउ व्हाट विल आई से, मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा एरे 1 है उसके अंदर से चाहे तो मैं 0 एलिमेंट्स ले सकता हूँ या फिर मैं मैक्सिमम n1 एलिमेंट्स ले सकता हूँ। सो बिफोर दैट, अगर मेरा n1 ग्रेटर देन n2 है, इन दैट केस रिटर्न, क्या रिटर्न कर दोगे आप, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, रिटर्न nums2, nums1, राइट। व्हाट आई हैव डन इज, मैंने बोला कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब मान लो हमारे पास सेकंड एरे एम्प्टी आ गया, तो हम क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट से निकाल रहे थे कि सेकंड एलिमेंट के लेफ्ट हाफ में कितने नंबर आएंगे। अब हो सकता है कि वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे दे, तो हमने कहा था कि हमेशा अपना फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एरे छोटा रखेंगे टू अवॉइड द नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो उसके मैंने ये लिख दिया कि जब हमारा साइज बड़ा हो जाए तो रिटर्न कर दो स्वैप करके, राइट, एज सिंपल एज दैट। अदरवाइज मूव ऑन करो। इसके अंदर मैं बोलूँगा कि मेरे पास जो लो है, मतलब कि मैं फर्स्ट एरे से लेफ्ट हाफ के लिए कितने एलिमेंट ले सकता हूँ, 0 से लेके n1 एलिमेंट ले सकता हूँ। मतलब कि चाहे तो मैं उससे एक भी एलिमेंट ना लूँ या फिर उसके मैं सारे एलिमेंट ले लूँ। लूप लगाएंगे, mid1 कैलकुलेट करेंगे, mid1 इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाय 2। mid1 क्या हो जाएगा मेरा राइट, mid1 क्या हो जाएगा मेरा राइट, मतलब कि मेरे को अभी इतने एलिमेंट्स चाहिए, मतलब सपोज मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो इंडेक्सेस क्या हो जाएंगे 0, 1, 2। मेरा mid1 आया 1, मेरे को एक एलिमेंट चाहिए लेफ्ट हाफ में, बट इंडेक्स क्या हो जाएगा लेफ्ट हाफ का 0। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारा इंडेक्स आता है उतने एलिमेंट्स +1 होते हैं हमारे पास। इंडेक्स नंबर 0 है तो मेरे पास एक एलिमेंट है, इंडेक्स नंबर 1 है तो मेरे पास 2 एलिमेंट है। सो आई विल से इंट l1 इक्वल्स टू इंट मिन, इनिशियलाइज कर लेते हैं इंट मिन, l2 इक्वल्स टू इंट मिन, r1 इक्वल्स टू इंट मैक्स, r2 इक्वल टू इंट मैक्स। ये मैंने इंट मिन और इंट मैक्स क्यों रखा, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि मेरे को इनइक्वालिटी मैच करनी है, तो जिस केस में मेरे पास कुछ भी नहीं है उस केस में मैं इंट मिन और इंट मैक्स से कंपेयर कर लूँगा ताकि वो हमेशा ट्रू रहे। यहाँ पे मैं असाइन कर लेता हूँ, मैं बोलूँगा कि अगर मेरा जो mid1 है वो लेस देन n1 है तो असाइन कर दो अपने r1 को, r1 इक्वल्स टू nums1 ऑफ mid1। सिमिलरली अगर जो मेरा mid2 है वो लेस देन n2 है तो असाइन कर दो r2 को nums2 ऑफ mid2। l1 जो है वो अगर मेरा mid1 -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन माई l1 इक्वल्स टू nums1 ऑफ mid1 -1, it will be mid1, sorry। एंड सिमिलरली इफ mid2 -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो उसको l2 को साइन कर दो, l2 इक्वल टू nums2 ऑफ mid2 -1। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने L1 के अंदर mid2 -1 क्यों, मतलब mid1 -1 क्यों लिया और R1 के अंदर मिड क्यों लिया है। सपोज मेरे मतलब हम मिड से रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको लेफ्ट हाफ में लेके आने हैं। फर्स्ट ट्राई टू कन्फिगर दैट कि हम मिड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई हैव टू ब्रिंग टू द फर्स्ट हाफ, टू द लेफ्ट हाफ। फॉर एग्जाम्पल मेरा मिड आता है 3, मतलब मेरे को 3 एलिमेंट चाहिए लेफ्ट हाफ में। अब 3 एलिमेंट चाहिए तो मेरे इंडेक्सेस क्या होंगे 0, 1, 2। मेरी मिड की वैल्यू कितनी है 3,
3 के आगे वाले एलिमेंट्स तो राइट हाफ पे जा रहे हैं ना, तो मेरा राइट का इंडेक्स क्या हो जाएगा 3, कि मैं राइट में 3 से चालू होकर जितना एरिया है मैं राइट हाफ में भेज रहा हूँ। और 0 1 2 मतलब कि 3 - 1 मेरा लेफ्ट वाला हाफ हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे किया, राइट के अंदर मिड एलिमेंट दे दिया इंडेक्स की तरह, और लेफ्ट के अंदर मिड -1 दे दिया। और जो लेस देन n1 लेस देन n2 है, ये तो बस चेक करने के लिए नल पॉइंट एक्सेप्शन ना आए, राइट। उसके बाद चेक करो क्या कि क्या ये जो मैंने हाफ बांटे हैं L1 L2 और R1 R2 के बेसिस पे, क्या ये इक्वल हैं, मतलब क्या ये परफेक्ट हैं। मतलब कि L1 शुड बी लेस देन इक्वल टू R2 एंड L2 शुड बी लेस देन इक्वल टू R1। क्रॉस कॉम्बिनेशन ही देख रहे थे, क्योंकि L1 और R1 तो हमेशा परफेक्ट ही होंगे और L2 R2 भी हमेशा परफेक्ट ही होंगे। सो वी हैव टू चूज द क्रॉस कॉम्बिनेशन। अगर ऐसा है तो चेक करो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ऑड हैं, अगर ऑड हैं तो हमने कंपेयर किया था कि हमने लेफ्ट के अंदर ज़्यादा एलिमेंट रखे हैं, तो मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाफ दैट इज रिटर्न मैक्स ऑफ L1 L2। अगर इवन है तो मीन दे दो, मतलब कि रिटर्न डबल कर लो इस वैल्यू को। नाउ मैक्स ऑफ L1 L2, इसके अंदर प्लस कर दो मिनिमम ऑफ R1 R2, और इसके अंदर डिवाइड बाय 2.0 कर दो ताकि उसको फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर पाएँ, राइट। नाउ अभी हमने ये डिस्कस किया है रिटर्न वाली कंडीशन, बट हमको लो इक्वल टू मिड +1 और हाई इक्वल टू मिड +2 मिड -1 भी तो करना है ना। उस केस में क्या करेंगे हम, जब हमारा L1 R2 से छोटा है तो हमको और एलिमेंट्स चाहिए, उस केस में लो इक्वल टू मिड +1। और अगर हमारा L1 R2 से बड़ा है, उस केस में हमको लेफ्ट हाफ में ज़्यादा कम एलिमेंट्स चाहिए, उस केस में हाई इक्वल टू मिड -1। दैट इज इफ़ L1 इज़ ग्रेटर देन R2, तो मेरे को कम एलिमेंट्स चाहिए अपने फर्स्ट हाफ में, मतलब कि हाई इक्वल टू मिड 1 -1 एल्स लो इक्वल टू मिड 1 +1। जब ये लूप खत्म हो जाए रिटर्न -1 किस लिए, बस इसके लिए कि हमको कुछ रिटर्न करना है, कभी यहाँ पे बात पहुँचेगी ही नहीं, राइट। लेट अस ट्राई टू रिटर्न इट। ओके, देयर इज सम मिस्टेक इन लाइन नंबर 7, it will be nums2, sorry for the typing mistake guys, let me try it again. Okay, again an error, mid2 is greater than, okay, let me see what is the error here. ओके सो मैंने mid2 को इनिशियलाइज नहीं किया। mid2 क्या हो जाएगा, इंट mid2 इक्वल टू लेफ्ट माइनस mid1, राइट। कितने एलिमेंट्स में वहाँ से लेके आ रहा हूँ, लेफ्ट माइनस जितने, मेरे को लेफ्ट में जितने चाहिए उसमें से मैंने जितने रख लिए उसको माइनस कर दिया। Let us try to run it again and hope it will run fine this time. So it is getting accepted this time. Let us try to run this and submit this for the hidden test cases as well. Okay, it is getting accepted. So thank you for watching. Hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the video. Thank you. Have a nice day.